हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सीमेज के डायरेक्टर नीरज अग्रवाल जी हैं। कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, तब वो आज इस मुकाम पे हैं। सीमेज में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है और बच्चे अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं, तमाम चीज़ों के मंत्र नीरज अग्रवाल जी के जुबान से हम आपको बताएंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर, सीमेज की शुरुआत, एक लंबा सफ़र, उम्मीद और भरोसे पे कहीं ना कहीं टिक पाना, ये एक बड़ी बात होती है। और सीमेज ने जो चाहा और बच्चों ने जो चाहा, उस मुकाम तक, बच्चों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में आपका एक लंबा श्रेय रहा है, हार्ड वर्किंग रहा है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और बढ़ते समय के साथ सीमेज कहीं ना कहीं बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाया? सीमेज की शुरुआत हुई थी 2009 में, और 2009 से पूर्व 2002 में हमने द करियर कैटलिस्ट शुरू किया था। और द करियर कैटलिस्ट में हम बच्चों को जो ग्रेजुएशन करके आते थे, उन बच्चों को हम ट्रेनिंग दे करके उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, उनका कंप्यूटर टेक्निकल स्किल और बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, ये 3 स्किल हम बच्चों की इम्प्रूव करते थे। और उसके साथ हम उन बच्चों को इंडस्ट्री में प्लेस करते थे। और भारत में 1995 के बाद से जब उदारीकरण शुरू हुआ, तो निजी सेक्टर में आप देखें, बैंकिंग सेक्टर आया, टेलीकॉम सेक्टर आया, इंश्योरेंस आया, एविएशन आया और सर्विस सेक्टर आया। और सर्विस सेक्टर क्या होता है? आईटी सेक्टर जैसे है, तो सर्विस सेक्टर है। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की महत्व ज़्यादा होती है। तो हमने जो सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी थे, होटल्स थे, ये जो बैंकिंग था, टेलीकॉम था, इन सब में, और फिर बीपीओ आए थे उस समय, मतलब विदेशों का जो सर्विसिंग का काम था, क्लाइंट सर्विसिंग का, वो भी इंडिया से हो रहा था। तो हमने उसमें उस ज़माने में बहुत बच्चों को जॉब दिलवाया, बहुत ट्रेनिंग दी, बहुत प्लेसमेंट किया। तकलीफ ये होती थी हमको कि हमारे पास समय कम मिलता था। बच्चे कॉलेज से पढ़ के आते थे और उनको 3 साल वो पढ़ के आए और हम उनको 3 महीना में तैयार करके इंडस्ट्री में जॉब में लगवाते थे। हमारे मन में रहता था कि अगर हमको अधिक समय मिल जाएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि 3 महीने की पढ़ाई से जिनका काम नहीं चलता। हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत थी। और उसी समय कुछ कॉलेजेस ऐसे भी थे जो कि मैंने एक विज्ञापन देखा, उस मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, कॉलेज ने लिखा हमारे बच्चे को आईबीएम में जॉब लगा। बट वो बच्चा तो हमारे यहाँ से पढ़ करके जॉब पाया था, 3 महीने की ट्रेनिंग उसको मैंने दी थी। तो मुझे लगा कि भाई, हम 3 महीने की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उसमें हमको तकलीफ है कि समय कम मिलता है। हमारा जो फीस था वो भी बहुत कम था, 3,500 रुपये की फीस पे हम पढ़ाते थे उस ज़माने में। तो कहा कि भाई, हमारे पास आर्थिक रूप से भी हमें दिक्कत होती है और बच्चों को हम प्लेसमेंट दिला सकते हैं ज़्यादा अगर हमको ज़्यादा समय मिल जाए। तो विचार आया कि क्यों नहीं हम अपना कॉलेज शुरू करें। और तब सीमेज 2009 में शुरू हुआ, पटना में बोरिंग रोड में। और वो छोटी सी शुरुआत आज काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और आज मतलब हज़ारों की संख्या में हमारे छात्र जो हैं, वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, और आप विश्व के जिस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, सिडनी में मेरा स्टूडेंट सूरज प्रकाश है, अमेरिका में मेरी बच्ची प्रियंका मिशिगन में है, डलास में रुचिका है और टेक्सास में समीक्षा है। आप यूरोप की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच में अंकित राज है। इन सब के वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। आपको ग्लासगो में हमारी बेटी है वो स्मिता, यूके में हमारा स्टूडेंट राहुल, और लंदन में ही है, क्या नाम है, निशी। और दुबई जाइएगा तो वहाँ चंद्र प्रकाश है, अभी दुबई में जनार्दन जा रहा है, कतर में जो है विशेष सहाय है, इसी तरह से अबू धाबी में, सब जगह बच्चे हैं हमारे। लेकिन बढ़ते समय के साथ सीमेज कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। मुझे ये वो याद है, दौर है, याद है जब कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में आपका संस्थान हुआ करता था, द कैरियर कैटलिस्ट। 3 महीने में आपको मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। उस समय हमारी उम्र भी कम थी और द कैरियर कैटलिस्ट ने बढ़ते समय के साथ इतनी मजबूती को हासिल कर लिया था, क्योंकि मेरा देखा हुआ है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है कि कॉल सेंटर में जॉब देना, बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल जाना, और अगर 800 इंटरव्यू होता था वहाँ पर, 800 बच्चों का इंटरव्यू। मेरे परिवार के लोग भी, हम लोग समोसा मंगाते थे, सामने वहाँ नटराज गली था, वहाँ समोसा मिलता था, सरजुग जी का। तो वहाँ से समोसा मंगवाते थे कि बच्चे सुबह से इंटरव्यू देने आए हुए हैं, लोग भाग ना जाएं बच्चे। और कंपनी के जो एचआर दिल्ली से और सब जगह से आते थे, बैंगलोर से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, उन लोगों को कैंडिडेट शाम तक मिले तो बच्चों को रोक के रखते थे, क्योंकि बच्चे इंपेशेंट होते थे कि हमारा अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। और 800 बच्चों का इंटरव्यू लेना आसान काम नहीं होता है, मतलब वो भारी भीड़ होती है। आप समझिए कि रविंद्र भवन की कैपेसिटी 800 है, तो उतने बच्चों का हम इंटरव्यू करवाते थे एक दिन में। लेकिन कैरियर कैटलिस्ट ने वो हासिल कर पाया जो अच्छे संस्थान हासिल नहीं कर पाएंगे। बच्चे जिस प्रकार से बेरोजगार थे, पढ़ाई करते थे, रोजगार का कोई साधन नहीं था बिहार में, लेकिन द कैरियर कैटलिस्ट ने बच्चे को इतना मजबूत बनाया कि आज बच्चे अच्छे मुकाम पे हैं और अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। बहुत कैटलिस्ट के बच्चे हमको आज भी मिलते हैं। फ्लाइट में लड़की मिल जाती है जो एयर होस्टेस जो बोलती है कि सर पहचाने कि नहीं पहचाने, हम बोले नहीं बेटा, तो बेटा हम सीमा, हम बाढ़ से पिता उस समय, हाँ
आपके पिता उस पापा अभी भी संभालते हैं, पापा अभी भी बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन पापा करियर कैटलिस्ट में भी बैठते थे और उनका बहुत सहयोग रहा। और उनकी जो रूपरेखा है, उनकी जो अवधारणा है, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल जी अग्रवाल जी, उनकी जो विचारधारा है, और मेरे पिताजी जो कि उनका सारा समय आध्यात्मिक कार्यों में लगता है, वो अमृत वर्षा के नाम से एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक को वो वितरित करते हैं निःशुल्क। तो जो उनकी अवधारणा है उसी के ऊपर ये सीमेज संस्थान जो है वो टिका हुआ है। अब हम सीमेज पे आते हैं सर कि आखिर सीमेज की नींव जिस प्रकार से 2009 में आप बता रहे थे रखी गई, छोटा संस्थान था और देखते ही देखते लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं सीमेज पे आया है। परिवार के लोग भी या अपने बच्चे को चाहते हैं कि सीमेज को पढ़ाएं। सीमेज में और अन्य संस्थानों में क्या कुछ खास है? आखिर किस प्रकार से इतनी मजबूती के साथ सीमेज को खड़ा किया गया? 2009 में शुरुआत छोटी थी, लेकिन पहले वर्ष से ही हमें अच्छे बच्चे मिले। हमें लोगों को पता था कि ये प्लेसमेंट देना जानते हैं, और बिहार में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री दे रहे थे। मतलब अगर कोई छात्र किसी सरकारी या निजी कॉलेज में जा रहा है तो वो वहाँ इसलिए जा रहा है ताकि उसको डिग्री मिल जाए। मेरा कहना है कि डिग्री आपकी एक आवश्यकता है, लेकिन वो एक टिकट है। वो टिकट है कि आप बम्बई चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हीरो बन जाएंगे। उसके लिए आपको अंदर और गुण और आपके अंदर और कला और होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको वो अवसर मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि डिग्री, नॉलेज, स्किल एंड देन प्लेसमेंट, ये सारा कुछ आपको चाहिए। मान लीजिए इसमें से कुछ भी हटा दीजिएगा तो फिर उसका काम नहीं बनेगा। सिर्फ डिग्री मिला तो उससे आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ। तो नॉलेज भी चाहिए, और कौन सा नॉलेज चाहिए? अपडेटेड नॉलेज चाहिए। तो हम पहला साल 2009 में जब शुरू किए थे, उस वर्ष ही हमने, जैसे बीबीए था तो बीबीए के साथ में रिटेल मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, स्टॉक मार्केट का कोर्स, बाद में हमने उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी ऐड करवा दिया। तो जो चीज़ें आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी होगी। जैसे बीसीए के साथ में हम आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग दे रहे हैं, रोबोटिक्स दे रहे हैं, आईओटी दे रहे हैं, बिग डेटा हडूप दे रहे हैं। जो चीज़ें मतलब आज से 10 साल पहले कोई सुना भी नहीं था नाम। और सिलेबस जो हमारे जो विश्वविद्यालयों का है, बिहार के विश्वविद्यालयों का, वो किसी का 15-20 साल पुराना है, किसी का 30 साल पुराना है। तो आप ये 30 साल पुराना सिलेबस पढ़ करके आईटी सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आईटी सेक्टर में ट्रेनर ये नहीं बोल सकता है कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं यही ठीक है। नहीं सर, 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। एक सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कई ऐसे छात्र भी हैं या उनके माता पिता हैं जो गरीब तबके से आते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को सीमेज में पढ़ाएं, लेकिन सरकार के तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था दी गई है, आपके कॉलेज में बीएससी आईटी हो, बीबीए हो, बीसीए हो, एमबीए हो, तमाम गरीब तबके के भी छात्र पढ़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल रही है। और अब तक मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में छात्र पिछले 4 सालों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ चुके हैं। 2018 से जब से योजना शुरू हुई है तब से ही हमारे यहाँ के छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। और बिल्कुल निम्नतम तबके के जो छात्र आते हैं, बिल्कुल जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं, जिसको कहते थे महात्मा गांधी की विकास की दौड़ में जो आखिरी आदमी है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं जो बोलते हैं कि मेरे पापा जो हैं वो मजदूरी का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, किसी के पापा नहीं है, किसी की माँ जो है वो घर में मतलब जो हाउस हेल्प का काम करती हैं। और वो बच्चे को जब नौकरी लगता है और जब वो बोलता है कि अब मेरी माँ जॉब नहीं करेगी, तो वो जो खुशी है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ हमको करियर कैटलिस्ट में भी मिला। करियर कैटलिस्ट में भी 3,500 की फीस लेते थे मात्र, और हमारे यहाँ गरीब से गरीब तबके के बच्चे पढ़े और वो लोग अपने लाइफ में बहुत आगे गए। और यहाँ सीमेज में भी वो कहानी लिखी जा रही है। हमने फीस भी अभी कम कर दी है। लड़कियों के लिए हमने फीस बहुत कम कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में माँ बाप अपने बेटों को जो शिक्षा देते हैं वही शिक्षा बेटियों को भी दें। बेटा पढ़ेगा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और लड़की पढ़ेगी होम साइंस, ये सही नहीं है। लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाइए, वो कहीं से मतलब बेटा बेटी में भेदभाव पढ़ाई के मामले में मत करिए। बेटी के दहेज के लिए व्यवस्था करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और अगर बेटी पढ़ लिख लेगी तो दहेज भी नहीं लगेगा और दामाद भी अच्छा मिलेगा। ये उनको समझना होगा। मुझे एक घटना याद है, मैं भी पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ मीडिया के क्षेत्र में। एक घटना हुई थी, आपका कुछ बच्चा टॉप किया था या अच्छे प्लेसमेंट उनको मिले थे, और रिपोर्ट मुझे तैयार करनी थी, और इसको लेकर मैं गांधी मैदान में ही रिपोर्ट तैयार कर रहा था। मुझे याद है, नाम नहीं याद होगा उस बच्चे का, कि उस बच्चे का सिलेक्शन काफ़ी बड़ी कंपनी में हुआ था, और उसके पिता से हमारी मुलाकात हुई थी, और उसके पिता ने दिखाया था कि बस के पीछे ये जो फोटो लगा हुआ है ये हमारे बच्चे का है, और उसके गार्जियन के चेहरे पे वो मुस्कान थी। कितनी खुशी मिलती है। ऐसा बहुत कहानियाँ इस तरह की हो गई हैं, और कुछ कहानियाँ तो बहुत ही अपने आप में मतलब कहते हैं ना, वो हृदय स्पर्शी कहानियाँ हैं।
जैसे अभी मुझे याद आता है सहरसा के पास गांव है, वहाँ का एक बच्चा है अभिनंदन यादव। अब अभिनंदन यादव की जो कहानी है, उसकी फादर का डेथ हो गया था जब वो क्लास 10th में था, और घर में 2-4 मवेशी थे जो मतलब गाय या भैंस, उनका दूध वो गांव में बिक भी नहीं पाता था, तो वो दूध वो शहर लेके आता था बेचने के लिए, खुद से धोता था, शहर लेके आता था। उसकी 3 बहनें थी, कोई और भाई नहीं था, पापा नहीं थे। वो बच्चा जब हमारे यहाँ पढ़ा, उसके जिया जी वगैरह ने उसको पढ़ाया उस ज़माने में, कि मैं बता रहा हूँ 2014 की बात, और उस बच्चे को फिर इन्फोसिस में जॉब लगा 6 लाख के पैकेज पर, और आज वो बच्चा जो है करीब 25-30 लाख के पैकेज पर है, एमडॉक्स में है, जर्मन कंपनी है एमडॉक्स, और गुड़गांव में है वो। उसका अपना घर है दिल्ली में, उसका अपना मकान, गृह प्रवेश में उसने मुझे बुलाया, और 2 बार हमारा एलुमनाई मीट हुआ है दिल्ली में अभी पिछले 2-3-4 सालों में। कोविड के पहले एक बार हुआ, कोविड के बाद एक बार हुआ। दोनों एलुमनाई मीट में आया, उसके दोनों वीडियो डले हुए हैं। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरीके से वो वहाँ सहरसा में, उसका गाँव जो है कच्चा मकान था वहाँ, और आज उसके पास दिल्ली में अपना पक्का खुद का मकान है। तो ये है परिवर्तन। और ठीक है, मतलब हमारे पास ये मजबूरी है कि बिहार में आईटी सेक्टर नहीं है, बिहार में बड़े मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, लेकिन बिहार के छात्र उसके लाभ से, या जो उसकी विकास, बिहार की जो भारत में जो विकास हुआ है उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, उससे बिहार का नौजवान क्यों वंचित रहे? और बिहार से बच्चा अगर बाहर पलायन करेगा, जाएगा, तो वो क्यों मजदूर बन के जाएगा, क्यों सिक्योरिटी गार्ड बन के जाएगा, क्यों वो रिक्शा ठेला वाला बनने के जाएगा, क्यों नहीं वो प्रोग्रामर बनने जाए, क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जाए, क्यों नहीं वो स्टार्टअप फाउंडर बनने जाए, मैनेजर बनने जाए? तो हम IAS IPS बनने जाते हैं, तो लेकिन हम क्यों निजी क्षेत्र के जॉब को दरकिनार कर दे? हमारे अंदर प्रतिभा है, हम बड़े से बड़े कंपनी में CEO डायरेक्टर दे सकते हैं, बिहार देता भी है, लेकिन इस चीज की शिक्षा दीक्षा यहाँ नहीं हो सकती है। आज माँ बाप को इसका आत्मविश्वास नहीं है कि अगर वो अपने बच्चे को पटना में पढ़ा रहे हैं तो क्या वो IT सेक्टर में जॉब पाएगा कि नहीं पाएगा। वो बच्चों को बैंगलोर भेजते हैं, पुणे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं बैंगलोर पुणे? सिर्फ इस आशा में भेजते हैं कि IT सेक्टर बैंगलोर में है, वहां पढ़ाएंगे तो वहां से जॉब मिल जाएगा। अब खत्म हो गया ये दायरा, अब सारी कंपनियां ऑनलाइन इंटरव्यू ले रही हैं। हमारे यहाँ के बच्चों का एसेंचर में, कैपजेमिनी में, IBM में, जेनपैक में, ये विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, सब जगह प्लेसमेंट हो रहा है, और हर साल हो रहा है। 2012 में पहला बैच पास आउट हुआ है, 1 साल भी तब से मिस आउट नहीं हुआ है, हर साल हो रहा है। चलिए, सीधे तौर पे शुभकामनाएं हैं आपको सर। धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे साथ नीरज अग्रवाल जी थी और हमारी मौजूदगी सीमेज कॉलेज में था, और जिस प्रकार से सफलता के सफर की कहानी हम सीमेज की बता रहे थे, और इस कॉलेज की ये धारणा है कि आने वाले दिनों में जो भी गरीब तबके के भी छात्र हैं उन्हें सफलता के मुकाम तक पहुंचाया जाए, और इसी कुछ इरादों के साथ सीमेज लगातार बिहार में कार्य कर रहा है। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।